ये पैरानॉर्मल गेम्स खेलकर इनमें कुछ ऐसे उलझ गया मैं कि पार्ट 3 पर काम ही नहीं कर पा रहा था। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कहूंगा कि खतरनाक पैरानॉर्मल गेम्स अपने ही रिस्क पर ट्राई करें, क्योंकि इन गेम्स को खेलने का मतलब किसी दूसरी दुनिया की किसी डेमोनिक एंटिटी को इनवाइट करना ही होगा। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जी हाँ, ये गेम्स बिल्कुल काम करते हैं और अब मुझे ये फील होता है कि हर वक्त कोई डीमन या कहीं कोई भूत मेरे साथ है, हर वक्त। खैर, आइए देखते हैं पैरानॉर्मल गेम्स पार्ट 3 में कौन कौन से गेम्स हैं। ड्राई बोन्स। इनाम मिलता है, मन चाहा इनाम मिलता है अगर आप ड्राई बोन्स के छिपन छुपाई के इस खेल में उस डरावने और खतरनाक डीमन के हाथ ना लगें और जीत जाएं। ये मुझे कुछ कुछ मिडनाइट मैन की याद दिलाता है, जो कि आपने डेफिनेटली पैरानॉर्मल गेम्स के पार्ट 2 में देखा होगा। खैर, ये खतरनाक खेल रात 12:01 पर शुरू किया जाता है। खेल शुरू करने से पहले सारे दरवाजे बंद कर लें, यानी सारे दरवाजे, खिड़कियां, अलमारियां, कैबिनेट सब। साथ में कोई भी आवाज करने वाले किसी भी डिवाइस को ऑफ कर दें, जैसे फ्रिज, टीवी, एसी। और फिर सारे घर की लाइट्स ऑफ कर दें। फिर एक माचिस जेब में रखकर अपने अंधेरे बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लें। इसके बाद शीशे की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं। अब अगर कोई भी अजीब आवाज आए तो ये गेम बिल्कुल कंटिन्यू ना करें और उसी वक्त घर छोड़कर किसी सेफ जगह पर चले जाएं और सूरज निकलने तक वापस ना आएं। लेकिन अगर कोई आवाज ना आए तो शीशे में देखते हुए अपने दिमाग में उस चीज के बारे में सोचें जो आपको चाहिए। अपनी इमेजिनेशन में उस चीज को विजुअलाइज करें। फिर माचिस जेब से निकालकर एक मैच स्टिक जलाएं। अब अगर ये मैच स्टिक 15 सेकंड से पहले बुझ जाए तो फौरन गेम क्विट कर दें और घर छोड़कर चले जाएं। अदरवाइज अगर माचिस 15 सेकंड तक जलती रहे तो आप जमीन पर लेट जाएं और बोलें, आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस, आई वेलकम यू इन टू माई हाउस, कम नाउ। अब बाथरूम से बाहर आकर दरवाजा बंद कर दें। फिर घर के सबसे बड़े रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लें। यहाँ थोड़ा इंतजार करना होगा। ध्यान से सुने, किसी के करहाने या गुर्राने की आवाज आए तो गेम कंटिन्यू करें और घर में कहीं भी जाकर छिप जाएं और 3 बजे तक छिपे रहें, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन अगर कर्राने या गुर्राने से अलग कोई भी आवाज सुनाई दे तो गेम छोड़कर घर से चले जाएं और फिर सुबह सूरज की रोशनी निकलने तक वापस ना आए। फिर 3 बजे वापस सबसे बड़े कमरे में आकर कहें, थैंक यू फॉर प्लेइंग बट यू मस्ट लीव नाउ, यू आर नो लॉन्गर वेलकम। ये आपको तब तक बोलते रहना है जब तक कि कोई जवाब में आवाज ना आए। अब जाकर सो जाएं और अगली सुबह आपको आपका सोचा हुआ गिफ्ट जरूर मिलेगा, अगर सुबह तक आप जिंदा बचे तो। द क्लोजेट गेम। क्लोजेट गेम खेलने का सबसे अच्छा टाइम आधी रात का टाइम है। अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दें और कमरे की खिड़कियों पर पर्दे डाल दें। अब एक हाथ में बिना जली माचिस की तीली यानी मैच स्टिक और दूसरे हाथ में माचिस की डिब्बी यानी मैच बॉक्स लेकर अपने कमरे की अलमारी या क्लोजेट में घुसकर दरवाजा बंद कर लें। इसके बाद आपको कहना है, शो मी द लाइट और लीव मी इन डार्कनेस। ये कहने के बाद तकरीबन 2 मिनट वेट करें और अगर आपको किसी भी तरह की कोई आवाज सुनाई देने लगे, यानी जैसे कोई आपके कानों में कुछ हल्के, बहुत हल्के बोल रहा है, तो फौरन ही वो माचिस जला लीजिए। अब अगर माचिस जलाने में देर हो गई या फिर माचिस ना जली या गिर गई या फिर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो फिर आपको पीछे से कोई खींचकर हमेशा के लिए अंधेरे की दुनिया में ले जाएगा। पर अगर सब कुछ ठीक रहा, यानी आपने माचिस सही टाइम पर जला ली और उस जलती माचिस के साथ क्लोजेट से बाहर आ गए, तो फौरन आप क्लोजेट का दरवाजा बंद कर दीजिए। परफेक्ट। अब ये गेम तो यहाँ खत्म हो गया, पर अब से जब भी आप अपनी क्लोजेट खोलें या उसमें झांकें तो कमरे की लाइट्स ऑन होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि अब आपकी क्लोजेट हॉन्टेड हो चुकी है, यानी अब से उसमें वो क्लोजेट डीमन रहता है जो कि अंधेरे में आपको दिख सकता है। तो क्लोजेट का दरवाजा हमेशा बंद रखें और दोबारा इस गेम को कभी ट्राई ना करें। और हाँ, माचिस का इस्तेमाल ध्यान से करें, क्योंकि इससे पहले कि ये भूत आपको पकड़े, आपकी लापरवाही से क्लोजेट में आग भी लग सकती है। लेकिन हाँ, माचिस सही टाइम से ना जलाने पर आपके साथ क्या हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। डेड मैन स्टैग। कब्रिस्तान का सन्नाटा और बढ़ती रात का अंधेरा। चलो कुछ खेला जाए। तो डेड मैन स्टैग रिचुअल में भी हम किसी खतरनाक डीमन के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं, लेकिन इस बार किसी घर में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे।
शुरू कर सकते हैं कम से कम 3 प्लेयर से, जहां सबके पास एक टॉर्च या फ्लैश लाइट होना चाहिए। साथ में ही सबके पास एक घड़ी या स्टॉप वॉच होनी चाहिए ताकि वक्त का अंदाजा लगा सके। ये रिचुअल खास तौर पर अमावस्या की रात को या उसके आसपास ही किसी रात को किया जाता है। खेल शुरू करने से पहले किसी एक जगह को होम बेस बना लें, यानी जैसे कोई पेड़ या पत्थर या कोई मूर्ति या दरवाजा, जहां सब प्लेयर्स लौट के वापस आएंगे। और ये भी डिसाइड कर लें कि कितने सेकंड्स में आप सब छिप जाएंगे, यानी ये टाइम ड्यूरेशन 10 से 100 सेकंड के बीच होना चाहिए। अब रात के 12 बजे ये गेम स्टार्ट करें। सब कब्रिस्तान के बीचों बीच एक जगह इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं और एक प्लेयर को फिर कहना है, वी इनवाइट यू टू प्ले अ गेम ऑफ टैग। होम बेस इज द बिग स्टैचू। When the game begins, we have until the count of 60 seconds to hide. Then you may look for us. Once we have all returned home, the game is done. फिर सारे प्लेयर्स एक साथ जोर से बोलेंगे, You are it. अब फौरन सब निकल लो। सबको अलग अलग छिपना है और जो टाइम दिया है उसके पहले छिप जाना है। अब डेडमैन डीमन आपको ढूंढना शुरू कर चुका होगा। थोड़ी देर तक छुपकर अब आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ बिना पकड़े गए होम बेस तक पहुंचना है। अपनी टॉर्च का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इससे आप पकड़े जा सकते हैं। अब आपके आसपास अगर आपको कोई अजीब खतरनाक आवाज आए तो जरूरी नहीं कि वो आपका दोस्त या साथी ही हो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि डेडमैन आपके पीछे ही खड़ा है। ऐसे में बिना आवाज करे होम बेस की तरफ भागना शुरू कर दें। ये इसलिए कि इस गेम में पकड़े जाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अफोर्ड करने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। होम बेस पर पहुंचते ही आपको होम बेस को छूकर कहना है, सेफ। आप सारे पार्टिसिपेंट्स को आने दीजिए और सबके आने के बाद ये चेक जरूर कर लें कि ये सब वही प्लेयर्स हैं जिनके साथ गेम स्टार्ट किया था। जब सब प्लेयर्स आ जाएं, फिर एक प्लेयर को कहना है, वी विन, द गेम इज ओवर, थैंक यू फॉर प्लेइंग। अब खेल खत्म हो चुका है, अब सब अपने घर जाइए। लेकिन अगर कोई प्लेयर इस खेल में होम बेस पर लौटा ही नहीं, तो फिर उसकी आत्मा का सौदा डेडमैन के साथ करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। सूजियोरा द फॉर्च्यून गेम। सूजियोरा एक जापानी गेम है। इस गेम को खेलने के लिए चाहिए एक सुनसान चौराहा, एक कंगा और एक कपड़ा या स्कार्फ अपना मुंह ढकने के लिए। तो फिर देर रात को किसी अंधेरे और सुनसान चौराहे पर जाएं और फिर कंगे के दांतों पर 2-3 बार अपनी उंगली ऐसे चलाएं कि कर कर की आवाज हो। फिर 3 बार कहें, सूजियोरा सूजियोरा, ग्रांट मी अ ट्रू रेस्पॉन्स। अब अचानक से कोई अनजान आदमी या औरत आपके पास से गुजरेगा, तो अपना फेस उस कपड़े से कवर कर लें और उससे अपना भविष्य या फॉर्च्यून पूछें। अगर वो कुछ ना बोले तो फिर दूसरे का वेट करें और बहुत प्यार और तमीज से उससे अपना फॉर्च्यून पूछें। पर याद रहे, आपका चेहरा उस वक्त कपड़े से ढका होना चाहिए। कहा जाता है कि अगर ये रिचुअल सही से परफॉर्म किया गया तो कोई आत्मा इंसानी शक्ल में आपको कुछ ऐसे राज बता जाएगी जो आपकी फ्यूचर लाइफ में बहुत काम आएंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि उस आत्मा का वेट करते करते कहीं कोई चोर ही आपको लूट ना ले और सब कंगा, कपड़ा, पैसा, मोबाइल फोन सब ले जाए। और फिर पुलिस आपसे ही पूछे कि इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे भाई। फिर पुलिस को क्या जवाब देंगे कि यहाँ रात को 1 बजे मैं जापानी कार्टून डोरेमोन देख रहा था। द कॉर्नर गेम। कॉर्नर गेम खेलने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है, साथ में ही एक ऐसा कमरा जिसमें 4 कोने हों, ना कम ना ज्यादा। खेल शुरू करने से पहले रूम साफ कर लें। अब पूरी बिल्डिंग में कोई भी इंसान या जानवर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 4 प्लेयर्स। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग यानी खाली पड़ी हुई बिल्डिंग में ये गेम खेलें। अब बिल्डिंग के सारे रूम्स की लाइट्स बंद कर दें, सिर्फ अपने रूम के अलावा। गेम रूम में घुसते वक्त अपना नाम जोर से बोलें। अब एक प्लेयर को स्पीकर बना दें, तो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ही पूरे गेम में बोलेगा, बाकी सब बिल्कुल चुप रहेंगे। अब कमरे का दरवाजा कस के बंद कर लें और अब कमरे की लाइट्स बंद कर दें और चारों प्लेयर्स चुपचाप 4 कोनों में जाकर दीवार की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं। अब स्पीकर प्लेयर जोर से 3 तक काउंट करेगा और फिर सारे प्लेयर्स अपने सीधे हाथ वाले कोने में शिफ्ट हो जाएंगे बिना कुछ भी बोले। अब बाकी 3 प्लेयर्स एक एक करके दीवार पर नॉक करके अपने वहां होने का सबूत देंगे। फिर ये कोने बदलने का प्रोसेस चलता रहेगा। अब इस प्रोसेस के चलते अगर बीच में कभी भी किसी प्लेयर की नॉक की आवाज ना आए तो इसका मतलब वो गायब हो गया है। अब स्पीकर फौरन एक ताली बजाएगा, जिससे बाकी लोगों को ये पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर सारे प्लेयर्स एक एक करके अपना नाम उल्टा करके 3 बार दोहराएंगे और फिर अपनी पीठ दीवार से लगाकर खड़े हो जाएंगे। स्विच बोर्ड के पास वाला प्लेयर अब लाइट्स ऑन करेगा और लाइट्स ऑन करते ही वो गायब हो चुका प्लेयर वापस आ जाएगा। बिंगो।
पर ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि अब जब आप रूम में इधर उधर नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि कमरे में कोई बहुत अजीबोगरीब आकृति भी होगी। इस एंटिटी को अवॉइड करें और इससे बिल्कुल भी बात ना करें किसी भी हालत में। अब सब अपना नाम फिर से उल्टा लेकर इस गेम को एंड कर दें और सब दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाएं। अब ये गेम फिर कभी ट्राई ना करें। लेकिन अगर ये इमरजेंसी प्रोसीजर करने पर यानी लाइट्स ऑन करने पर गायब हो चुका प्लेयर वापस ना आए तो सिंपली उसे भूल जाएं और कोई नया पैरानॉर्मल गेम खेलने का प्लान करें। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बहुत ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लें और वो बेल आइकन भी बजाते हुए जाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। कमेंट्स में अपने अच्छे बुरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए और अनएक्सपेक्टेड वीडियो के साथ। बाय बाय।